अनुपम जी, आपने अपने पिताजी का जिक्र किया आज। अ, उनका आप जब एक्नॉलेजमेंट्स लिख रहे थे तब आपने जिक्र किया, फेल्योर इज एन इवेंट नेवर अ पर्सन, माय फादर पुष्करनाथ द इटर्नल ऑप्टिमिस्ट टॉट मी अ बिग लेसन। मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों से अपने पिता के हवाले से मिली इस सीख के बारे में कुछ और विस्तार से बात करें। ओहो, तो ये तो पूरा हमारा चैप्टर ही पिताजी पे हो जाएगा, बिकॉज पिताजी मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र थे। बिल्कुल कभी फादर की तरह उन्होंने ना कभी बिहेव किया था, इसलिए इनफैक्ट जो मैंने कैरेक्टर दिलवाले दुल्हनिया ले जाए में किया था, जी जी, फेलियर सेलिब्रेट करने वाला, वो मेरे पिताजी पर ही आधारित था। तो बहुत सारे ऐसे हादसे हुए, किस्से हुए, जिन्होंने इस बात का प्रूफ कराया कि अगर फादर इस तरह के हों तो फिर आदमी को फेलियर से डर नहीं लगता है। मतलब अगर एक 15-16 साल के बेटे को उसके पिताजी बता दें कि फेलियर इज एन इवेंट नेवर ए पर्सन, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं डरा सकती। मेरे फादर क्लर्क थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और उनकी तनख्वाह 90 रुपये थी जब वो मिड 50s में शिमला में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे। और हम 14 लोग थे, एक बड़े से परिवार वाले, एक छोटे से कमरे में रहते थे। और मेरे फादर सुबह 7:30-8 बजे निकल जाते थे। उनका ऑफिस जो था वो कुछ 15 किलोमीटर दूर था, पैदल जाते थे 1-1.5 घंटा, फिर वहां से पैदल आते थे। उनकी बड़ी मोनोटोनस लाइफ थी, मगर उनका जिंदगी का अंदाज बड़ा मजेदार था। मुझे 2-3 किस्से तो बड़े अच्छी तरह याद हैं, ये दोनों मैं आपको सुनाना चाहूंगा ताकि आपके दर्शकों को, आपके पाठकों को पता लग जाए कि जी प्लीज। फेलियर इज एन इवेंट नेवर ए पर्सन। तो मैं जब 9th स्टैंडर्ड में था तो मैं उनके पास अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर गया था। वो साइन करवानी होती थी पेरेंट्स से, जी जी, आपने भी कराई होगी और आपके चाहने वालों ने भी कराई होगी। और वो अगर आपने अच्छा किया तो आप बड़े फक्र के साथ जाते थे, अगर अच्छा नहीं किया तो आपको थोड़ा डर लगता था। मेरी माँ जो थे बड़ी स्ट्रिक्ट थी उन दिनों, दुलारी, बहुत स्ट्रिक्ट थी, बिकॉज मेरे फादर के पास टाइम नहीं था हमारी तरफ ध्यान देने का। और वो थोड़े लीनियंट भी थे, क्योंकि बाप जब बाहर इतनी देर रहता है तो वो अपने बच्चों के साथ पॉपुलर होना चाहता है। मदर मेरी स्ट्रिक्ट थी, तो मैंने कहा इनको मदर से तो नहीं साइन कराऊंगा, तो पिताजी से साइन करा। तो पिताजी ने मेरा जब रिपोर्ट कार्ड देखा तो बोले तुम 59th आए हो क्लास में? मैंने कहा हाँ जी। तो बोले तो स्टूडेंट कितने क्लास में? मैंने कहा जी 60। अब मुझे लगा कि अब मुझे लेक्चर देंगे और अब मुझे ये बहुत कुछ बोलेंगे, मारने का तो सवाल ही पैदा नहीं था। तो फिर उन थोड़ा सोचने के बाद बोलते हैं कि यार एक बात तो है कि जो आदमी फर्स्ट आता है ना, उसको हमेशा इस बात की टेंशन रहती है कि मुझे फर्स्ट आना है, क्योंकि वो सेकंड भी आता है तो लगता है कि वो डिमोट हो गया। लेकिन जो 59th आया वो कभी भी 48th आ सकता है, 37th आ सकता है, 28th आ सकता है, 19 आ सकता है। एक काम करना, अगली बार 48th आ जाना। और ये उन्होंने साइन कर मुझे लगा ये सरकास्टिक है, क्या बोल रहे हैं। कहते नहीं, मैं आना ना, इससे तो तेरा प्रमोशन होगा ना, तो करना, कोशिश करो। तो मैं नेक्स्ट टाइम 34th आया था क्लास में, तो बड़े खुश हुए थे। तो ये बात उन्होंने जब बोली, उसके बाद बोले थे कि मैंने कहीं पढ़ा या सुना है कि फेलियर इज एन इवेंट नेवर ए पर्सन। मगर इससे जो बहुत ज्यादा बड़ी जिसे कहते हैं ना एपिक स्टोरी जो है, वो है मेरी 10th स्टैंडर्ड की। 10th स्टैंडर्ड में दो पहलू थे कहानी के। एक तो ये है कि हम 14 लोग रहते थे, तो हम 6 महीने में एक बार, मैं, मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई राजू, हम चारों मिलकर एक 6 महीने में एक बार शिमला में माल रोड पर एक अल्फा रेस्टोरेंट है जी, बड़ा, जैसे वोल्गा है, क्वालिटीज है, उस तरह का उसका नाम था शिमला में, थोड़ा महंगा था। तो हम 6 महीने में एक बार चारों लोग वहां पर बैठते थे 1 घंटे के लिए। हमारा फिक्स्ड मेन्यू होता था, पिताजी का टिप भी फिक्स होता था। हम मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री और एस्प्रेसो कॉफी मंगवाते थे, और पिताजी जब बिल आता था तो 50 पैसे टिप रख देते थे। अभी 2 महीने पहले ही हम अल्फा में जाके गए थे, तो अभी मुझे पता था कि 4 महीने बाद जाना है। और मेरा 10वीं में शिमला में बोर्ड में क्या होता है कि अगर आपका एग्जाम दे दिया है तो आपको 11वीं कक्षा में बिठा दिया जाता था, और 2 महीने बाद रिजल्ट आता था। और अगर आप फेल हो गए तो आपको वापस 10वीं कक्षा में बिठा दिया जाता। 11वीं कक्षा में 2 महीने बैठने था। तो बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस था। तो एक दिन मैं 11th स्टैंडर्ड में बैठा था, तो पिताजी आए 3 बजे के करीब स्कूल में और बोले कि चल छुट्टी कर ले आज। अच्छी बात है, पिताजी छुट्टी करने को कह रहे हैं, स्कूल से भगा रहे हैं। तो मैं निकल पड़ा उनसे। तो रिज मैदान पे आके उन्होंने पूछा कहाँ चलेगा चाय वाय पीने। तो मैंने सोचा कि अल्फा तो बोल नहीं सकता, तो वहां तो 4 महीने बाद जाना है, अभी 2 महीने पहले गए थे। तो मैंने कहा नथु स्वीट चलते हैं।
तो उन्होंने कहा अल्फा चलेगा? मैंने कहा हाँ अभी कैसे? कहते नहीं चल चल। वहां गए तो मुझे लगा अभी अपने लिए भी चाय या कॉफी मंगवाएंगे या मेरे लिए भी, ज्यादा तो कुछ आएगा नहीं। मगर मैं बड़ा अचरज हो गया मुझे कि उन्होंने मेरे लिए भी पाइनएप्पल पेस्ट्री, मटन समोसा और एस्प्रेसो कॉफी और अपने लिए भी मंगवाई। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया, आपकी प्रमोशन हुई है या आपका लॉटरी लगी है? तो उन्होंने नहीं, खा ले खा ले। फिर जब बिल आया तो उन्होंने 50 पैसे की जगह 1 रुपया टिप रखा। अब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा आप पापा बताइए कि आप हुआ क्या है? कहते हैं मैं एजुकेशन बोर्ड गया था तेरा रिजल्ट पता करने, तू फेल हो गया है। मैंने कहा फेल हो गया हूँ? तो ये क्या कर रहे हो आप, पार्टी दे रहे हो? कहते हैं हाँ मैं चाहता हूँ तू कभी फेलियर से डरे नहीं, और जिंदगी में कभी फेल हो जाए तो तू मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री और एस्प्रेसो कॉफी मंगा सकता है, डर मत, फेलियर इज एन इवेंट नेवर अ पर्सन। वाह। उस दिन मैंने अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझा। नॉट दैट इस हादसे के बाद में कभी फर्स्ट आया या सेकंड आया, आया मैं उतना ही होता 38%, बट उसने, उस सीख ने जिंदगी से जूझने का, जिंदगी को जीने का एक नया अंदाज दे दिया। और मैं आशावादी हूँ, और अगर आशावादी आदमी फेलियर से ना डरे तो ये तो बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है, वो कभी हारता ही नहीं है। तो ये मेरे पिताजी का योगदान था। उनके बहुत सारे योगदान थे। मेरे पिताजी मेरे बेस्ट फ्रेंड होते, वो हमेशा कंधे पे हाथ रख के बात करते थे, चलते थे जैसे दोस्त चलते हैं ना, कंधे पे हाथ रख के ऐसे निकल जाते थे। और उनका सेंस ऑफ वंडर कमाल था, उनको लगता था मेरा बेटा बन गया है। तो मैं फैंस के साथ भी फोटो खिंचाता था तो उनमें उसमें खड़े हो जाते थे पीछे। वो बड़े अजीब और गरीब किस्म के फनी इंसान थे। वो ट्रेन में ट्रेवल करते थे, उनको फ्लाइट में ट्रेवल करने में अच्छा नहीं लगता था। अच्छा। तो बड़े इंटरेस्टिंग बात बोलते थे, ये बीच में रुक जाता है जहाज, क्या होता है कि बिकॉज आसमान होता है नीला अगर, तो वो पता नहीं लगता है, ये ठीक नहीं है। वैसे भी थोड़ा नर्वस महसूस करते, ट्रेन में जा रहे होते थे तो वो जरूरी है कि वो जो बैठे होते थे उनके साथ उनको बोलते होंगे कि मैं अनुपम खेर का पिता हूँ। वो लोग कहते थे चलो ऐसे बैठ, अगर तू उनका पिता तो ट्रेन में क्यों जा रहा होगा। तो मुझे रात को 2-2 ढाई बजे उनका फोन आता था कि भाई मैं इस ट्रेन में आ रहा हूँ बॉम्बे, ये यकीन नहीं कर रहे कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो मुझे भी नींद में उनसे बात करनी पड़ती थी उन लोगों से। और कभी कभी तो वो और भी, कोई लोग फिरकी लेने आते, कहते हमें ये तो कोई भी हो सकता है, जरूर थोड़ा अनुपम खेर, डायलॉग सुनाओ। अब मैं रात को 2:30 बजे बोल रहा हूँ राणा विश्व प्रताप सिंह, इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने, अब इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। तो ही वॉज अ वेरी वेरी सिंपल इनोसेंट मैन। मेरे सारे दोस्तों के हमने उनकी जो चौथा हमने मनाया बड़े डिफरेंट तरीके से। आज के दिन उनकी मृत्यु को 9 साल हो गए हैं, तो हमने उनकी लाइफ सेलिब्रेट की थी, उनकी मृत्यु पर दुख नहीं प्रकट किया। तो हमने अपनी माँ से बोला, मैंने अपनी माँ से बोला कि मैं कुछ अलग तरीके से उनका ये प्रेयर सेरेमनी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जो तुमको ठीक लगे। तो मैंने और मेरे भाई ने सबको मैसेजेस भेजे, SMS, कि आप इस चौथा सेरेमनी में कलर कपड़े पहन के आओ, कोई व्हाइट कपड़ा नहीं पहनेगा, यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर देयर, और मुस्कुराते हुए आइए, बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग आवर फादर्स लाइफ, नॉट मोर्निंग हिज डेथ। और हमने रॉक बैंड बुलाया था। ओके। तो रॉक बैंड जो था उनके गानों के रीमिक्स बजा रहा था, क्योंकि मेरे फादर के जितने भी गाने थे वो बड़े स्लो थे और दुखी थे। उनका फेवरेट गाना था दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं जाना वहां। वहां नहीं रहना। और इस तरह के गाने थे तो उसका बजाया। और मैंने उनकी लाइफ की जितने भी फनी इंसिडेंट थे वो सारी दुनिया को सुनाए, और सब कलर कपड़ों में बैठे थे और हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे। मगर उस दिन रात को मेरी माँ और मेरे पिता 59 ईयर्स तक मैरिड थे। 59 साल, 59 साल जब कोई शादीशुदा होता है तो वो ना केवल अपना पति खोता है या पत्नी खोती है, वो अपना एक अंक होता है, एक पार्टनर खोता है, एक दोस्त खोता है। ट्रू। चाहते थे कि मेरी मदर अब जितने भी साल हैं वो इस बात से रहें कि ऑफ कोर्स पिताजी की कमी तो महसूस होगी मगर उनको कुछ लगना चाहिए। तो उस दिन रात को उन्होंने मुझे बुलाकर कहा था कि मैंने शादी तो एक ऑर्डिनरी मैन से की थी मगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन था, ये तूने मुझे आज महसूस करा दिया। सो दैट्स वाई आज जो मैंने पोएम डाली है, तो ये मेरे पिताजी का योगदान रहा है मेरी लाइफ में। बड़े चिल्ड किस्म के, रिलैक्स किस्म के लोग